हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कृषि पर्यवेक्षक का पूर्ण सिलेबस कर रिवीजन में जुट चुके होंगे, क्योंकि अब दिन बचे हैं मात्र आपके 4 और 4 दिन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं ताकि आपको लेवल का पता चल सके कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में किस लेवल के राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अधीनस्थ बोर्ड किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। और वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं जिस लेवल के अधीनस्थ बोर्ड ने 2023 में क्वेश्चन पूछे हैं, वही क्वेश्चन कर रहे हैं। अतः आपकी तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए प्यारे साथियों लेकर आ रहे हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक रहने वाला है 300, यानी एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहने वाला है। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं और ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ। देखिए, ऊपर इंग्लिश में दे रखा है या हिंदी में दे रखा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? जेंटलमैन एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट है? जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? जी हां प्यारे साथियों, अब की बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में थोड़ा कंपटीशन बहुत ज्यादा है। थोड़ा नहीं कहेंगे, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए अब की बार लेवल भी अच्छा रहने वाला है पेपर का। क्योंकि जहां कंपटीशन ज्यादा या कम देखने को मिलता है, वहां पेपर का स्तर भी बहुत अच्छा बनाया जाता है। तो देखिए, जेंटलमैन एग्रीमेंट, यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ था। बिल्कुल सही है। 1942 में किन किन के मध्य हुआ था? मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था, जयपुर प्रजामंडल में। फिर देखिए, इसका संबंध झालावाड़ रियासत से था। बिल्कुल गलत है। झालावाड़ रियासत से नहीं था। किससे था? जयपुर रियासत से था। तो गलत कौन सा हो गया? ये हो गया। आगे देखिए, इस एग्रीमेंट के अनुसार, किसके अनुसार? इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। यह भी कथन सही है। यानी 1 नंबर और 3 नंबर तो सही है, और 2 नंबर क्या दे रखा है? हमें असत्य दे रखा है। 2 नंबर क्या दे रखा है? असत्य दे रखा है। तो देखिए, हमें यही बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो केवल 2। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, केवल 2। अच्छे तरीके से समझ में आया ना ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। आपसे पूछ सकता है जेंटलमैन एग्रीमेंट किनके मध्य हुआ, जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ, जेंटलमैन एग्रीमेंट कौन सी रियासत से संबंधित है। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन। कौन सा पट्टन? आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान है। यानी जो आश्रम पट्टन है ना, ये पहले, अब वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? पहले तो आश्रम पट्टन था, वर्तमान में किस नाम से? क्या झारा पाटन, क्या केशवर राय पट्टन पाटन, या विराट नगर, या भीनमाल? तो ये जाना जाता है प्यारे साथियों केशवराय पाटन। केशवराय पाटन कहां पर है? बूंदी जिले में। यानी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 3? ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और देखिए, 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में, 17वीं शताब्दी सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था। मेवाड़ का शासक कौन था? यह हमें बताना है। महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा राज सिंह प्रथम, महाराणा अमर सिंह द्वितीय, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। तो कौन था? महाराणा राज सिंह प्रथम थे उस समय। शासक कौन थे मेवाड़ के? महाराणा राज सिंह प्रथम। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
4 पर। यह शानदार क्वेश्चन है और आपको पता है प्यारे साथियों, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकने वाला मैं भी नहीं हूं। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम चुनिए। सही कालक्रम चुनना है। सबसे पहले हमें दे रखा है हल्दी घाटी का युद्ध, तो 18 जून 1576 को। फिर दे रखा है खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, खानवा का युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। 91 में प्रथम युद्ध, 92 में दूसरा युद्ध। तो सबसे पहले कौन सा होता है? तराइन का युद्ध, यानी 3 नंबर पहले आएगा। फिर कौन सा होता है? खानवा की युद्ध, यानी 2 नंबर आएगा। उसके बाद कौन सा होता है? हल्दी घाटी का युद्ध, यानी 1 नंबर आएगा। यानी 3 2 1 ये रहेगा सही कालक्रम। तो देखिए 3 2 1 इसमें नहीं है, 3 2 1 इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो अच्छे तरीके से समझ में आया। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, तभी आप सही कालक्रम के अनुसार इन्हें व्यवस्थित कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 5? मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए प्यारे साथियों, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जौहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग से संबंधित है या किस दुर्ग में स्थित है, यह हमें बताना है। कौन कौन से? सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जौहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है। हमें ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखे हैं। बाला किला, जालोर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, और क्या दे रखा है हमें? सोनारगढ़ दुर्ग दे रखा है। क्या दे रखा है? सोनारगढ़। तो ये संबंधित है सोनारगढ़ दुर्ग से, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, इसे स्टार लगा लीजिए। इस क्वेश्चन को आप याद ही रख लीजिए, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जौहर विलास। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 नंबर। देखिए 6 नंबर यहां पर ऊपर देखिए, अगर कोई इंग्लिश मीडियम से है ना तो ऊपर देख लीजिए, हवेली पेंटिंग बिलोंग्स टू विच कंट्री। सेंचुरी, सेंचुरी है, कंट्री नहीं है। मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती इसलिए मैं नहीं बताता आपको। सेंचुरी यानी कौन सी शताब्दी में? हवेली पेंटिंग। तो हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? 17वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी। तो कौन सी शताब्दी की है प्यारे साथियों? ये है 19वीं शताब्दी की। हवेली चित्रकला 19वीं शताब्दी की देन है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। और क्या है क्वेश्चन नंबर 7? लोक कला। लोक कला से पूछा गया है, हस्त शिल्प से क्वेश्चन पूछा गया है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण है। क्या पूछा है हमें? लोक कला बेवाण है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, खादी के कपड़े पर लोक देवता के जीवन को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बिठाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा आकृति जिसका उपयोग रामलीला नाटक में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? लिख दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है। यह कला लोक कला क्या कहलाती है? बेवाण कहलाती है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 8? आभूषण से संबंधित है। और आभूषण का एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा प्यारे साथियों। और क्या है? दामना आभूषण है। कौन सा आभूषण है? दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? स्टार लगा लीजिए। और सबसे ज्यादा इसका आंसर पता है आपको क्या करेंगे विद्यार्थी? दामना आभूषण करके आएंगे पैर में और इतने खुश होंगे कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और आकर ऑफिशियल आंसर क्या आएगी ना, तब ये आएगा गलत आंसर। तब मिलेगा आपको आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या मिलेगा?
ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दामना आभूषण कहां पर पहना जाता है? अंगुली में पहना जाता है। और आप किस तरीके से करके आओगे पता है? क्योंकि आपने तो वो सॉन्ग सुना है बस। आपने कौन सा? दामन नीचे पैरी जुत्ती। आपको लगेगा दामन यानी पैर और फिर नीचे पैर ली जूती। बस ये सॉन्ग ही आपको खराब कर देंगे और आपका सिलेक्शन नहीं होने देंगे। बस इतनी बात है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दामना आभूषण स्त्रियां कहां पर पहनती है? अंगुली में पहनती है। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। अगर पूछ लिया ना तो अब आपको गलत है नहीं करना है। दामना आभूषण अंगुली में पहना जाता है, न कि पैर में पहना जाता है। पैर में तो नेवरी आभूषण, नाक में बुलाक आभूषण, कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है? ओगनियो। कौन सा आभूषण है? ओगनियो आभूषण पहने जाता। ओगनिया। क्वेश्चन नंबर 9, स्वर्गीय क्या है? स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्त कलाकार थे? किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्त कलाकार थे? थेवा कला, उस्ता कला, जटपट्टी कला, मीनाकारी कला। तो किसके थे? ये थे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, उस्ता कला, बीकानेर वाले। उस्ता कला बीकानेर, थेवा कला प्रतापगढ़, मीनाकारी जयपुर की। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपत्ति के लिए आशीर्वाद समारोह प्रतिभोज का क्या कहा जाता है? यानी जब किसी को बहू आती है, किसी भाई के बहू आती है, आपके तो अभी नहीं आई होगी, किसी भाई के बहू आती है तो बहू को जिमाया जाता है, यानी वधू को जिमाया जाता है दूसरे घर। उसे क्या कहते हैं? आशीर्वाद समारोह या प्रतिभोज को क्या कहते हैं? क्या कू कहते हैं? क्या बढ़ार कहते हैं? क्या ओलंदी कहते हैं? क्या कहते हैं? आणो। तो इसे कहा जाता है बढ़ार। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? बढ़ार कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, मारवाड़ का भोला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? भोला बिसरा बेचारा बहुत ही भोलो बिसरो। तो मारवाड़ को राठौड़ शासक तो सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है प्यारे साथियों। क्या राव चंद्रसेन को? क्या राव गंगदेव को? क्या महाराजा अजीत सिंह को? क्या सुर सिंह को? और ये क्वेश्चन और महत्वपूर्ण बन जाता अगर सुर सिंह की यहां पर तो दे देता राव मालदेव। क्या दे देता? राव मालदेव। मालदेव ऑप्शन में होता ना तो लगभग 10% बच्चे राव मालदेव को टिक कर आते और उनका गलत हो जाता, क्योंकि भोला बिसरा नायक तो राव चंद्रसेन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, और क्या है क्वेश्चन नंबर 12? ध्यान से देखिए, किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया है? डॉक्टर श्री अधारे। ये तो देवगढ़ शैली से संबंधित है, ये तो नहीं होगा। आनंद कुमार स्वामी। जी हां प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और एरिक डिक्सन कौन थे? एरिक डिक्सन थे जिन्होंने बड़ी ठनी के चित्र को क्या कहा था? भारत की मोनालिसा कहा था। बड़ी ठनी का चित्र किसने बनाया था? निहाल चंद ने। और बड़ी ठनी उत्तर ही बता दिया, किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। और किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल कब था? सावंत सिंह के समय। ये है प्यारे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके से पढ़िए, आपका सिलेक्शन अब की बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पक्का है। बस क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। बस 13 है तो 13 है, मतलब आपको करना है ये क्वेश्चन। अब अगर आपको अच्छी तरीके से आता है
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तरफ हमें संस्था दे रखी है, दूसरी तरफ संस्थापक दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? संस्थापक दे रखे हैं, और हमें मिलाना है इन्हें कि किन्होंने किस संस्था की स्थापना की थी। तो नंबर 1 संस्था देखिए, राजस्थान सेवा संघ। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ किंकर। ये तो सही है, यानी ए में क्या आया? 1 नंबर। ए में क्या आया? 1 नंबर आ गया। देश हितैषणी सभा, देश हितैषणी सभा की स्थापना तो महाराणा सज्जन सिंह ने की थी, यानी इसमें आ जाएगा 4 नंबर। क्या आ जाएगा? 4 नंबर। फिर है वीर भारत सभा। वीर भारत सभा की स्थापना तो केसरी सिंह बारठ ने की थी। और आगे देखिए, सरव हितैषणी सभा, तो इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी गोपाल दास ने। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहां पर तो है देश हितैषणी सभा और यहां पर है सरव हितैषणी सभा। देखिए कितना क्लोज क्वेश्चन है, यानी कितना नजदीक से कितना घुमाया है विद्यार्थी को, कि अगर आगे वाला ही पढ़ लिया ना, हितैषणी सभा ओ सज्जन सिंह, बस हितैषणी सभा सज्जन, इसमें दो, फिर उसका दिमाग घूमेगा। तो देखिए ए में क्या आया? 1 नंबर। बी में क्या आया? बी में आया हमारा 4 नंबर। फिर सी में क्या आया? सी में आया हमारा 2 नंबर, 2 नंबर। और डी में क्या आया है? डी में आया 3 नंबर, यानी 1 4 2 3, 1 4 2 3। तो चुन लीजिए सही कूट, 1 4 2 3, और 1 4 2 3 है हमारा ऑप्शन नंबर ए में, 1 4 2 3। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? न कि संगत पूछा है। मैं आपको हर उस बात पर जोर देता हूं जो आपसे एग्जाम में गलत होती है। असंगत आप ढंग से नहीं पढ़ते, संगत पढ़ लेते तो पहला ही ऑप्शन टिक कर आ जाते हो, क्योंकि पहला संगत मिलेगा, ऐसे ही आप करते हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कितने नंबर है? ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 14 नंबर। कितने नंबर? 14 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, और हमें बताना है, एक तरफ पुस्तक दे रखे हैं, दूसरी तरफ लेखक दे रखे हैं, और हमें बताना है असंगत कौन सा है। देश दर्पण शंकर दान सामोर, बिल्कुल सही है। देश दर्पण पुस्तक के रचयिता शंकर दान सामोर। सूरज प्रकाश तो कर्णिदान है। कौन है? कर्णिदान। कीर्तन बावनी दुर्स, ओहो, कवि ईश्वर दास दे रखा है प्यारे साथियों यहां पर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कीर्तार बावनी किस लेखक की रचना है। कीर्तार बावनी किस लेखक की रचना है। और एक क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन मिले हैं। देखिए, देश दर्पण के रचयिता शंकरदान सामोर, सूरज प्रकाश के कर्णिदान, रघुनाथ रूपक के मच्छाराम संवेग। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 15? सभ्यता से संबंधित आ गया। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म सुमलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमलित नहीं है? सोनारी, झुंझुनू, गिलोंड, राजमंद, ओजियाना, चित्तौड़गढ़, जोधपुरा, जयपुर। ज्यादा कर पता है आपको क्या करके आएंगे? जोधपुरा जयपुर वाला। क्यों? क्योंकि आपने शब्द पर जाएंगे, जोधपुरा जोधपुर करके आएंगे। जिन्होंने तैयारी नहीं की उनकी कह रहा हूं मैं, और जिन्होंने तैयारी की है ना, उनको पता है जोधपुरा तो जयपुर में है। ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, इनको तो पता है, ये तो सुमलित है। सोनारी झुंझुनू में है, सही है। गिलोंड राजमंद में, ओजियाना चित्तौड़गढ़ में नहीं है, ओजियाना भीलवाड़ा में है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है? यहां पर मुद्राएं दे रखी है, और आपको पता है 1 या 2 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस आते हैं प्यारे साथियों, ताकि विद्यार्थी उन्हें करे और नेगेटिव मार्किंग में जाए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं रियासत सुमलित नहीं है? अक्खेसाई जैसलमेर, झाड़साई जयपुर, विजयसाई बीकानेर, गजसाई जोधपुर। अगर ये मुद्रा का क्वेश्चन आ गया ना, आपको अधीनस्थ बोर्ड ये नहीं कहेगा कि आउट ऑफ सिलेबस है।
नहीं कहेगा, क्योंकि आपको हिस्ट्री में लिखा हुआ है, जो शासक लिखे हुए हैं ना, उससे संबंधित बना देगा ये, कि उस शासक से संबंधित है ये। अधीनस्थ बोर्ड डेल्ट नहीं करेगा। अगर आपको आउट ऑफ सिलेबस दिखे क्वेश्चन और आपको नहीं आता है तो तुक्का नहीं लगाना है प्यारे साथियों, क्योंकि तुक्के सही नहीं होते हैं। आप घर पर तुक्के सही कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आप तुक्के सही नहीं कर सकते। तो देखिए विजय साई यहाँ पर बीकानेर दे रखा है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो सुमलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? राम सनई संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक थे। अब आपको पता होना चाहिए राम सनई संप्रदाय के बारे में थोड़ा। राम सनई संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। क्या मैंने सही बताया है प्यारे साथियों? लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, अगर सही बताया है तो यस सर, अगर गलत बताया तो लिख दीजिए नो सर। देखते हैं आपको कितना आता है। तो देखिए, संत रामचरण जी रेण शाखा के, संत दरियाव जी, संत हरि रामदास जी, संत हरिदास जी। तो कौन है? तो ये है संत दरियाव जी। कौन है प्यारे साथियों? संत दरियाव जी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 18। लोक कला मंदिर कहां स्थित है? लोक कला मंदिर कहां पर स्थित है ये बताना है हमें। उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। तो कहां पर है? उदयपुर में। लोक कला मंदिर उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। अब्बा नेरी से संबंधित आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और हमें क्या चुनना है? सही कूट का चयन करना है। क्या करना है? सही कूट का चयन करना है। अब्बा नेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? यह यहाँ निर्मित हर्षद माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनाया था। सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है। आबानेरी दौसा की चांद बावड़ी प्रसिद्ध है। यहाँ का पिपलाद माता का मंदिर प्रसिद्ध है। नहीं है प्यारे साथियों पिपलाद माता का मंदिर। तो एक और दो विकल्प सही है, यानी कथन एक और कथन दो सही है। तो चुन लीजिए सही कूट। केवल दो सही गलत, एक और दो सही बिल्कुल सही है प्यारे साथियों, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार आ गया आपके सामने। कुवल्यमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? कुवल्यमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 8, 28, 6, 18। तो कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 18 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषा? क्या प्यारे साथियों ये सही है? कुवल्यमाला में राजस्थान की कितनी भाषा? राजस्थान की कितनी भाषा? ये आपको सही लग रहा है क्या क्वेश्चन प्यारे साथियों? ऐसे होना चाहिए था ये क्वेश्चन। कुवल्यमाला में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन गलत है। इसी कारण अधीनस्थ बोर्ड ने क्या किया था? इस क्वेश्चन को डिलीट किया था। क्या किया था? डिलीट किया था। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट। और आपको बता दूं मैं, कुवल्यमाला की रचना किसने की थी? उदतन सूरी ने की थी। किसने की थी? उदतन सूरी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? और ये क्वेश्चन पता है मैंने क्यों लिया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि आपको टॉपिक दिया है खेल और खिलाड़ी। खेल और खिलाड़ी टॉपिक दिया है। एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं अब की बार, क्योंकि खेल और खिलाड़ी को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिया जा रहा है वर्तमान समय में। तो देखिए, सारिका गुप्ता, अवनी लेखराम, मिताली राज, गुलाबो स्पेरा। तो कौन है? अवनी लखेरा। और अवनी लखेरा का संबंध किससे है? निशानेबाजी से। और कहां से है ये? जयपुर जिले से संबंधित है। कौन से जिले से? जयपुर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। विवान कपूर किस खेल से संबंधित है? विवान कपूर किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से नहीं है, बॉक्सिंग से। कबड्डी से नहीं,
खो खो से नहीं तो किससे संबंधित है? राइफल शूटिंग से, ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं प्यारे साथियों। कौन सा क्वेश्चन? दिव्य कीर्ति, एक दिव्य कीर्ति नाम की खिलाड़ी है प्यारे साथियों, और किससे संबंधित है? वो घोड़सवार से संबंधित है। और 2023 का अर्जुन अवार्ड यानी अर्जुन पुरस्कार किसे मिला है? इन्हें मिला है किसे? दिव्य कीर्ति व्यास को। किसे? दिव्य कीर्ति व्यास को। इनका संबंध किससे है? जयपुर से है। स्टार लगा लीजिए, दिव्य कीर्ति व्यास को आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, अगर खेल और खिलाड़ी से पूछा गया तो। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है, बतुल बेगम का संबंध है, बतुल बेगम का संबंध है राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? बतुल बेगम का संबंध है किस गायन शैली से है? गंधर्व गायन, कव्वाली गायन, मांड गायन, फड़ गायन? तो मांड गायन से है। किससे है? मांड गायन से, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 और क्या है? राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पर की गई है? तो कहां पर की गई है प्यारे साथियों? ये की गई है जोधपुर में। कहां पर की गई है? जोधपुर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 ये आपको नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 अब सोचोगे कि ये क्वेश्चन ज्यादा क्यों करवा रहा है टीचर, ये भाई ज्यादा क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि एक दो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं ना, इसलिए मैं ज्यादा करवा रहा हूं, ताकि आपको लगे कि 25 क्वेश्चन करवाए हैं, आप ये ना कहो कि कम क्वेश्चन करवाए। महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड कब स्थापित की थी? अपनी राजधानी चावंड कब स्थापित की थी प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर एक है 1576 में, ऑप्शन नंबर बी है 1582 में, ऑप्शन नंबर सी है 1585, ऑप्शन नंबर डी 1595। तो कब की चावंड राजधानी? 1585 में, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब ये आगे नहीं करने आपको, ये करंट के क्वेश्चन है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा में किसे दिया गया था? मिठेश नरमोई को दिया गया था। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? और नेक्स्ट इसी प्रकार की क्लास होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, जो अधीनस्थ बोर्ड ने पूछे हैं। तो प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में भी लिखेगा आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी, और इसी प्रकार की क्लासें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अब करेंगे हम पशु परिचर की तैयारी। कब से? 6 तारीख से, 6 फरवरी से पशु परिचर की भी तैयारी करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे साथियों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।